लड़का लोग हल्ला करने लगा, अचानक काय डंडा से हम लोग को स्टील से मारने लगे। लड़का लोग सीधा भाग गया, सब छरदवारी टप टप हम लोग को मारने लगे। एक दरवाज़ा बंद हो गया था, फिर एक दरवाज़ा से यहीं से लाठी भाजने लगे और मारने लग रहे थे हम लोगों को। स्कूल में केवल लड़के पढ़ते हैं कि लड़के भी? लड़के भी पढ़ते हैं। लड़के आज की संख्या में नहीं है? लड़के उस क्लास में हैं। अच्छा जी, वो बच्चे से कुछ रो रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रागिनी कुमारी। आपको उस दिन कितना डंडा मारे मनोज सिंह? हमको मारने आ रहे थे तो एक छड़ी लगा, उसके बाद उधर भाग गए तो पैर में चोट लग गई। डंडा जो है लकड़ी का था कि स्टील का था? स्टील का था। हमेशा स्टील के डंडा से पीटते हैं? पैर में भी मेरे चोट लग गया, फिर हम सीढ़ी से गिरते गिरते गए तो मेरे सर में भी चोट लग गया। इसको पूरा चोट लग गया। एक्सरा कराने जाना है मेरे को भी। एक्सरा कराने जाना? आप लोग पढ़ने आते हैं कि यहाँ मार खाने आते हैं? वही तो लड़का लोग देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और हमारे बेटियों पर जो है। आपके साथ क्या हुआ था? मतलब हम लोग ना बॉयज़ लोग चिल्ला रहा था, तो फिर हम लोग यहीं पे थे तो सर आए और रजिस्टर फेंक दिया और डंडा लेकर आए, फिर हम लोग को मारने लगे। हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोग को लगा कि बॉयज़ चिल्लाया तो उसको मारेंगे, तो हम लोग को आके मारने लगे। फिर हम लोग भागे तो हम लोग को चोट लग गया, गेट में चोट लगा, पूरा यहाँ से गेट में चोट लगा है। हम लोग हमारा होमवर्क कर रहे थे जो हम लोग को सर दिए थे, तो हम लोग वो कर रहे थे तो अचानक आए पीछे से, तो हम लोग भागने लगे हैं तो मेरे सर से होकर डंडी गुजर के किसी और लड़की के सर पे गिर गया और उसे बहुत जोर से लगा, मेरे सर पे भी लगा और फिर हम लोग भागे। हम लोग को SBI बैंक तक दौड़ा के मारे हैं सर। दौड़ा के सर मारे? हाँ सर। फिर बाहर से मार के फिर बाहर से गेट भी बंद कर दिया अंदर से, फिर हम लोग को आने नहीं दिए। तो एक आकाश भैया है तो वो मतलब बोले कि कितना संख्या था बच्ची लोग का? बहुत था, 30-35 था। उसमें कितना घायल हो गई? 15-16 घायल हो गए थे। आपका नाम क्या है? निधि कुमारी। कितने क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में? जी, मतलब जितने लड़कियों को चोट लगा सब अधिकतर 8 क्लास की थी, 1-2 9th क्लास की थी। आपका भी चोट लगा? कहाँ पर लगा? पूरा इधर से लगा, फिर लाठी चला रहे थे तो हम लोग को लगा तो हम लोग नीचे भाग गए। फिर सीढ़ी पे बहुत गिर गए हैं, कितने लोग सीढ़ी पे गिर गए, हम लोग के ऊपर कितने लोग चढ़ के भागे हैं। पहली बात कि ये घटना तो बोर्ड मध्य विद्यालय की है, ये हम लोग का उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़खा है। ये हमारे विद्यालय की घटना नहीं है, ये बगल में बोर्ड मध्य विद्यालय की घटना है। और उस दिन तो मैं छुट्टी में थी और मुझे फ़ोन गया कि ऐसा है, हमारे जो शिक्षक थे यहाँ कमरे में बंद थे अंदर और भीड़ काफ़ी उग्र थी। ये लोग धक्का दे रहे थे पूरा। प्रार्थना के बाद ये घटना हुई थी, जो भी प्रिंसिपल सर के द्वारा हुई थी। जैसे रूम में जाने के टाइम पे ये हुई थी, जैसा हमें पता चला। और जितने शिक्षक थे इसमें, जो लोग क्लास में थे और जो लोग स्टाफ रूम में 5 लोग थे और उसमें महिला शिक्षिकाएं भी थी। और जी, वो लोग अंदर से, इसमें कुंडी नहीं है सर, ये लोग बेंच को ऐसे पकड़े हुई थी और पब्लिक बाहर से लाठी ढेला पत्थर जो भी उग्र थी, चूंकि जिसके साथ होगा वो उग्र होगा ही, तो इन लोगों के हाथ में वो पूरा रेड वो चोट लगी है रोकने से। और घटना बोर्ड मध्य विद्यालय की है और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय। मैडम किसी भी विद्यालय का बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि सामने में विद्यालय है, लेकिन एक ही कैंपस में दोनों विद्यालय चलता है। लेकिन अब कैंपस इस घटना के बाद उसी दिन त्वरित निस्तारण करते हुए हमारे DPO सर जो हैं हरिजन सर, उन्होंने मध्य विद्यालय और बोर्ड में इसको उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़खा को अलग कर दिया। लेकिन मैम आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि अगर आपकी भी बच्ची कहीं ना कहीं पढ़ती होगी, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, इन बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ या लड़का हो, अगर इस प्रकार का स्टिक से मारा जा रहा है, स्टील का स्टिक से कमरा बंद करके, किस प्रकार से देखती हैं? नहीं, चूंकि बच्चों ने आरोप लगाया कमरा बंद करके मारा गया, किस प्रकार से देखती हैं और क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर यह सत्यता साबित हो? ये तो बहुत निंदनीय घटना है और मैं बच्चों को अपना ही बच्चा समझती हूँ। सर से पूछिए, बाथरूम टूटा हुआ था दरवाजा, मैंने सर को जाकर बोला कि सर इस बाथरूम के दरवाजे को बनवाइए, आपके घर की बेटियां जाती हैं, आपके गांव की बेटियां जाती हैं। और मैंने बोला तो सर ने कहा और सर के कहने पे तुरंत बना। तो कोई भी बात होती है और मैं कई बार मुखिया जी से मिलना चाहिए, सामने से मैं जाऊं, मिलूं, बात करूं, लेकिन कभी वैसे मेरी बात हो नहीं पाई क्योंकि सर आएंगे तो बोर्ड मिडिल स्कूल की तरफ आएंगे, इधर कम आएंगे। तो
और सर से ही बात करेंगे, हेड सर से। तो कुछ समस्याएं हैं तो हम लोग चाहते थे कि उसका निस्तारण हो, लेकिन इसमें शिक्षक कहीं दोषी अच्छा, नहीं है। आप लोग यहीं रहते हैं, एक ही कैंपस है, आप लोग तो देखते होंगे प्रिंसिपल साहब को, क्या उनका व्यवहार जो था बच्चों के प्रति पहले से ही ऐसा था या फिर ऐसा पहली बार हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है मैडम, सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता चला कि इसके पहले भी इस तरह की घटना बच्चे भी हमारे हैं, शिक्षक भी हमारे हैं, कोई हमारा दूसरा तो है नहीं, लेकिन ये घटनाएं होती रही हैं और ये होते होते और अचानक ये उग्र बहुत बड़ी घटना बन गई। जी, तो कहीं ना कहीं ये घटना जो है बहुत पहले से होती रही है इस प्रकार की। जी, पुनरावृत्तियां होती रही हैं। जी, बाकी अंत में जाते जाते बताइए, जो बच्चों के साथ हुआ है वो बच्चे आखिर शिक्षकों पे विश्वास कैसे करेंगे इसके आगे? जब बच्चे यहाँ आएंगे तो कैसे विश्वास करेंगे शिक्षक पे आखिर इस तरह की घटना होगी? तो सर, मेरा नाम कंचन सिंह हुआ और उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रभार मुझे ही मिला हुआ है, और इसके बाद आप जब भी आएंगे तो इसमें परिवर्तन देखेंगे। आप जब भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आएंगे आप बच्चों से जरूर पूछिएगा। मैम, आज सोमवार का दिन है, अब बच्चे स्कूल में आए हैं, स्कूल खुला है, माहौल कैसा मतलब अभी है यहाँ का माहौल? मतलब अभी तो सर बच्चे भी डरे हैं और शिक्षक भी डरे हैं। हम सभी लोगों में भय का माहौल है। शिक्षिकाओं से पूछिए, ये